सिद्धार्थ गौतम से संबंधित उनके कुल के बारे में, उनके पूर्वजों के बारे में और राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म के बाद कपिलवस्तु में असित ऋषि का आगमन हुआ। फिर उनकी जो माँ थी महामाया, रानी महामाया की मृत्यु हुई। उनके बचपन का वृतांत हमने पढ़ा, उनकी शिक्षा के बारे में पढ़ा, उनकी आरंभिक प्रवृत्तियां पढ़ ली, उनका विवाह भी हमने पढ़ा है। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए जो संरक्षण की योजना बनाई थी वो योजना भी पिछले बार हमने पढ़ी। और कपिलवस्तु की जो स्त्रियां हैं जो सिद्धार्थ को अपने बस में नहीं कर सकी, यह भी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। तो हमारी इस वेबिनार की पूर्व सप्ताह में अध्यक्षता कर रही थी हमारी बड़ी बहन परम आदरणीय रजनी ताई जी। उनके द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि ये जो स्त्रियों वाला जो चैप्टर है, ये जो है हम लोग मन में पढ़ करके इसको आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं उन सभी बहनों से क्षमा चाहूंगा कि अगर उनके मन में ऐसी कोई बात हुई हो तो मुझे क्षमा करेंगे। और लेकिन हम सबको एक शिक्षा डॉक्टर बाबा साहब द्वारा ये दी गई है कि अगर आपका संकल्प दृढ़ है और आप दृढ़ संकल्पित हैं तो आपको किसी प्रकार का मोह, किसी प्रकार की माया, किसी प्रकार का लोभ जो है डगमगा नहीं सकता है। यह शिक्षा हमको उस पाठ से मिलती है और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए जब राजा शुद्धोधन जी और राजा शुद्धोधन जी के प्रधानमंत्री उदाई जी दोनों अपनी योजना में असफल हो गए, उसके आगे ये विवरण है कि अब जो राजा शुद्धोधन के प्रधानमंत्री हैं उदाई जी, वह जो है राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को समझा रहे हैं। आज के पाठ से आप सब लोग सादर सुने। उदाई जी समझ गए कि तरुणियां असफल रहीं और राजकुमार ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने की सोची। राजकुमार से एकांत में उदाई जी ने कहा, क्योंकि मुझे राजा ने आपके लिए नियुक्त किया है, इसीलिए मैं एक मित्र की हैसियत से आपसे दो बातें करना चाहता हूं। उदाई जी मित्र के बारे में तीन बातें बता रहे हैं कि मित्रता कैसी होनी चाहिए और मित्र के क्या लक्षण हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वो कह रहे हैं कि मित्र एक अपने मित्र को किसी अहित काम से बचाना, पहला लक्षण ये है मित्र का कि अपने मित्र को किसी भी अहित काम से बचाना। दूसरा लक्षण है कि उस मित्र को हितकर काम में लगाना। और तीसरा लक्षण है कि विपत्ति में साथ न छोड़ना। ये तीन लक्षण मित्र के होने चाहिए। यदि मैं अपनी मैत्री की घोषणा करने के अनंतर भी पुरुषार्थ से विमुक्त आपको ना समझाऊं तो मैं अपनी मैत्री धर्म के लिए उपयुक्त नहीं होता हूं।
ऐसा उदाई जी राजकुमार को कह रहे हैं कि अगर मैं इन बातों का पालन ना करूं तो फिर मेरी मैत्रता कोई काम की नहीं है। ऊपरी मन से भी स्त्रियों से संबंध जोड़ना अच्छा है, इससे आदमी का संकोच जाता रहता है और मनोरंजन भी होता है। ऐसा उदाई जी राजकुमार से कह रहे हैं कि हम ऊपरी मन से भी स्त्रियों से संबंध जोड़ सकते हैं, अच्छा होता है। उसमें क्या होता है कि आदमी का संकोच चला जाता है और मनोरंजन होता है। निरादर ना करना और उनका कहना मानना, इन दो बातों से ही स्त्रियां प्रेम के बंधन में बंध जाती हैं। निस्संदेह सद्गुण भी प्रेम का कारण होता है। स्त्रियां सदैव आदर चाहती। हे विशालक्ष, क्या आप ऊपरी मन से भी आपके सौंदर्य के अनुरूप शालीनता दिखाने के लिए उन्हें प्रसन्न रखने का कुछ प्रयास न करेंगे? ऐसा उदाई जी राजकुमार सिद्धार्थ को बोल रहे हैं। सौजन्य ही स्त्रियों की औषधि है, शिष्टता या कहें या शिष्टाचार कहें, और शिष्टाचार ही उनका अलंकार है। बिना शिष्टाचार का सौंदर्य ऐसे होता है जैसे किसी उद्यान में कोई फूल ना हो, फूल विहीन उद्यान हो। लेकिन अकेले सौजन्य से भी क्या, उसके साथ हृदय की भावना का मेल होना भी जरूरी है। इतनी कठिन नाई से हस्तगत हो सकने वाले काम भोग जब आप मुट्ठी में हैं तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार न करेंगे। ऐसा उदाई जी राजकुमार जी को कह रहे हैं कि आप उनका तिरस्कार नहीं करेंगे। काम को ही सर्वप्रथम पुरुषार्थ मानकर प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ आलिंगन किया। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा कुछ पुरानी बातों का उल्लेख इसमें उन्होंने किया है। तो ये हमको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कई ऐसे विरोधी लोग हैं जो हमारे ऊपर आक्षेप करते हैं, तो हमको ये उदाहरण हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा भी इस इनकी वेदों में, पुराणों में और उनकी शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगस्त ऋषि ने भी सोम की पत्नी रोहिणी के साथ रमण किया और श्रुति के अनुसार लोक मुद्रा के साथ भी रमण किया। औथित्य की पत्नी मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने ऐसा किया और भारद्वाज को जन्म दिया। अर्घ्य अर्पण करती बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुद्ध को जन्म दिया। इसी प्रकार से पुरातन समय में पाराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ रमण किया था। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक निम्न जाति की स्त्री से सहवास करके कपिंगलाद नाम के पुत्र को जन्म दिया था और बड़ी आयु हो जाने पर भी राजर्षि अयात ने
कैत्ररथ वन में अप्सरा विश्वाकी के साथ ही ऐसा किया था। यद्यपि वह जानते थे कि पत्नी के साथ, ये पांडु के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि पांडु को पता था कि अगर वो अपनी पत्नी के पास जाएंगे तो उनको मतलब अपने प्राणों को देना पड़ेगा, फिर भी पांडु जो है माद्री के गुणों से मुग्ध होकर के, प्रेम के वशीभूत होकर के उनके पास गए और उनकी मृत्यु का कारण बना। इसी प्रकार से महान पुरुषों तक ने इस काम भोगों का सेवन किया है, तब प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में दोष ही क्या है, ऐसा उदाई जी राजकुमार सिद्धार्थ को समझा रहे हैं। यह सब होने पर भी आश्चर्य है कि आप शक्तिवान हैं, आप युवा हैं, तरुण हैं और सौंदर्य भी से संपन्न हैं आप, फिर भी आप इन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर न्यायतः आपका अधिकार है, और सारा जगत इस काम भोगों में आसक्त है, लिप्त है। ऐसा प्रधानमंत्री उदाई जी राजकुमार सिद्धार्थ को समझाते हैं। अब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम जो उत्तर दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, वह टॉपिक है कि राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर। अब हम इसको उत्तर को सुनेंगे। पवित्र परंपरा से समर्पित, उचित ही प्रतीत होने वाले इन वचनों को सुनकर मेघ गर्जन के सार स्वर में राजकुमार ने प्रधानमंत्री को उत्तर दिया। उत्तर दे रहे हैं वो कि आपका स्नेह और आपकी भाषा योग्य है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलती पर हैं। अब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम प्रधानमंत्री उदाई जी को बता रहे हैं कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं या आप कहाँ गलत हैं। मैं संसार के विषयों की अवज्ञा नहीं करता, मैं जानता हूं कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि सारा संसार अनित्य है, इसलिए मेरा मन उसमें रमण नहीं करता है। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम उनको बता रहे हैं कि मैं यह जानता हूं कि सारा संसार अनित्य है, इसलिए मेरा मन इन काम भोगों में रमण नहीं करता है। यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे तो भी यह किसी बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं है कि उसका मन विषयों में रमण करे। और जहां तक तुम कहते हो कि वे बड़े बड़े महात्मा भी विषयों के वशीभूत हुए हैं, तो इस विषय के प्रमाण नहीं है, क्योंकि अंत में वे भी क्षय को प्राप्त हुए हैं। जहां क्षय है वहां वास्तविक महानता नहीं है, जहां विषय युक्त है वहां वास्तविक महानता नहीं है, जहां असंयम है वहां वास्तविक महानता नहीं है। और यह जो आपका कहना है कि ऊपरी मन से ही स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो चाहे यह सौजन्य के साथ भी हो, लेकिन मुझे रुचिकर नहीं है। यदि यह यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार पालन भी प्रिय नहीं है।
यदि आदमी का मन उसमें नहीं है तो ऐसे पालन का भी कोई अधिकार नहीं है। जहां राग का अतिशय है, जहां झूठ में विश्वास है, जहां असीम आसक्ति है और जहां उद्देश्य दोषपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, ऐसी वचनों में, ऐसे काम में क्या धरा है। और यदि राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं है कि स्त्रियां उनकी ओर देखें, और क्या स्त्रियां भी इस योग्य नहीं हैं कि पुरुष उनकी ओर देखें। यहाँ राजकुमार जी उदाई जी से कह रहे हैं कि जहां एक दूसरे को ठगने की बात हो, जहां एक दूसरे से झूठ बोलने की बात हो, जहां मिथ्या हो, वहां पर ये सही है कि ऐसे पुरुष भी योग्य नहीं है जो स्त्रियों को ओर देखें, और ऐसी स्त्रियां भी योग्य नहीं हैं जो पुरुषों की ओर देखें। क्योंकि यह सब ऐसा है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे विषय विषय भोग के अशोभन कुपथ पर नहीं ले जाओगे। राजकुमार सिद्धार्थ उदाई जी से कहते हैं कि अगर आप यह बात समझ गए हैं या यह बात आप जानते हैं कि यह सब मिथ्या है, यह सब झूठ है और ये उद्देश्य दोषपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, तो मुझे विश्वास है कि आप मुझे ऐसे विषय की कुपथ पर नहीं ले जाओगे। राजकुमार के निश्चित दृढ़ संकल्प ने उदाई को निरुत्तर कर दिया और उसने राजा को सारा वृतांत जाकर के सुनाया। प्रधानमंत्री उदाई जी जो हैं, जो राजकुमार सिद्धार्थ से बातचीत हुई, पहले उन्हें राजकुमार सिद्धार्थ को समझाया और राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने उदाई जी को जो उत्तर दिया, वो दोनों बातें उदाई जी ने राजा शुद्धोधन से जाकर के कही। जब राजा शुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार विषयों से सर्वथा विमुख है, तो उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। उनके दिल में वैसा ही दर्द था जैसा किसी हाथी की छाती में तीर लगने से होता है। राजा शुद्धोधन अपनी असफलता में इतने चिंतित हो गए, या इतना उनको बेचैनी महसूस हो रही है कि उनको नींद नहीं आई, और ऐसा दर्द हो रहा था उनको जैसे किसी हाथी की छाती में अगर तीर लग जाए, वो दर्द की पीड़ा से कराहता रहे। अपने मंत्रियों के साथ उन्होंने बहुत समय विचार करने पर खर्च किया कि वह किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख कर सकें और उस जीवन से विमुख कर सकें जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना है। जैसा कि राजा के मन में है कि सिद्धार्थ जो है काम भोगों से, सांसारिक के वातावरण से दूर रहना चाह रहे हैं, तो उनके मन में ये बात फिर से खटक रही है कि वो कैसे उस तरफ सिद्धार्थ को ले जाएं और जिस तरफ सिद्धार्थ जाना चाह रहे हैं उससे भटका दें। लेकिन उनके उपायों के अतिरिक्त जिन्हें करके वे मात खा चुके थे, राजा शुद्धोधन मात खा चुके थे, अब उन्हें उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा, क्योंकि जितने उपाय राजा शुद्धोधन के पास थे, जितने उपाय राजा शुद्धोधन के पास और राजा के महामंत्री उदाई जी के पास थे, उन्होंने अपना पूरा प्रयास कर लिया कि हम राजकुमार सिद्धार्थ को उनके रास्ते से भटका दें। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने दृढ़ संकल्प हैं और अपनी दिशा पर
पक्के हो गए हैं कि उनको ये मालूम हो गया है कि यह संसार अनित्य है और उसका उनका जो मन है वो संसार पे रमण नहीं कर रहा है। जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव, आकर्षण, कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में निगूढ़ प्रेम था, उन तरुणियों को सारी मंडली विदा कर दी गई। राजा शुद्धोधन ने वो जो स्त्रियां बुलाई थी, जिनको राजकुमार सिद्धार्थ को अपने बस में करना था, तो वो समझ गए कि ना उनका अलंकार, ना उनका हाव भाव, ना उनका आकर्षण राजा सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ को वशीभूत नहीं कर पाया। तो उन्होंने जो है सभी तरुणियों को वापस कर दिया। अब ये अगला हमारा टॉपिक 13वां नंबर है, साक्य संग में दीक्षा। तो आगे आगे वाचन करूं साहब? 7:36 हो गए हैं। अभी आपके पास 10 मिनट हैं आचार्य जी। जी सर, जी जी, बहुत बहुत आदरणीय। साक्य संग में दीक्षा का विवरण है। साक्यों का अपना संग था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर साक्य तरुण को साक्य संग में दीक्षित होना पड़ता था और संघ का सदस्य होना होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हो चुके थे। अब समय आ गया था कि वह संघ में दीक्षित हों और उनके सदस्य बने। साक्यों का अपना एक संघ भवन था जिसे वह संस्थागार कहते थे। यह कपिल वस्तु में ही था। संघ सभाएं संस्थागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के लिए राजा शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा में बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिल वस्तु में शाक्यों के संस्थागार में संघ एकत्रित हुआ। पूरा संघ जो है संस्थागार में एकत्रित हो गए। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित किया कि शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। यानी वो कह रहे हैं सेनापति जी कि राजा शुद्धोधन के परिवार में राजकुमार गौतम जो है संघ का सदस्य बनना चाहते हैं। उनकी आयु पूरे 20 वर्ष की है और वह हर तरह से संघ के सदस्य बनने के योग्य हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध में हो तो बोलें। किसी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। सेनापति बोले, मैं दूसरी बार भी पूछता हूं कि यदि कोई प्रस्ताव इनके विरुद्ध में हो तो बोलें। प्रस्ताव के विरुद्ध में बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार पूछता हूं कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध में हो तो बोलें। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव का विरुद्ध में नहीं बोले। शाक्यों में यह नियम था
कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी, और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पास ना हो तब तक वह कार्य रूप में परिणित नहीं किया जा सकता था। क्योंकि सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पास हो गया था, इसीलिए सिद्धार्थ के विधिवत साक्य संघ का सदस्य बन जाने की घोषणा कर दी गई। तब साक्यों के पुरोहित ने खड़े होकर सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। राजकुमार सिद्धार्थ को संबोधन करके उसने पूछा, क्या आप इसका अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? राजकुमार सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं अनुभव करता हूं। अब क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? ऐसा जो है सिद्धार्थ गौतम से पुरोहित पूछ रहे हैं। मुझे खेद है कि मैं उनसे अपरिचित हूं, किंतु उन्हें जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। राजकुमार सिद्धार्थ कह रहे हैं कि मैं अभी उनसे अपरिचित हूं, लेकिन मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी। तब पुरोहित बोले, मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य हैं। एक एक करके पुरोहित जी राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को संघ के कर्तव्य बता रहे हैं। पहला है, आपको अपने तन, मन और धन से साक्यों के स्वार्थ की रक्षा करनी होगी। दूसरा है, आपको संघ की सभाओं में उपस्थित रहना होगा। तीसरा है, आपको बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के किसी भी साक्य का दोष खुलकर कहना होगा। और चौथा है, यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाता है तो आप क्रोधित नहीं होंगे। दोष होने पर आप अपना दोष स्वीकार करेंगे और निर्दोष होने पर आप अपनी बात को कह सकेंगे। ये 4 जो संघ के कर्तव्य थे, पुरोहित जी ने राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को ये चारों कर्तव्य उन्होंने उनको बताए कि पहला है, आपको अपने तन, मन और धन से साक्यों के स्वार्थ की रक्षा करनी होगी। दूसरा है, आपको संघ की सभाओं में उपस्थित रहना होगा। तीसरा है कि आपको बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के किसी भी साक्य के दोष को खुलकर कहना होगा। और चौथा है, यदि आप पर कोई दोषारोपण किया जाता है तो आप सबसे पहले तो आप क्रोधित नहीं होंगे, और दोष होने पर आप अपना दोष स्वीकार करेंगे, और यदि आप निर्दोष होते हैं तो आप अपने निर्दोष होने के बारे में सबको बताएंगे। इसके आगे पुरोहित जी ने कहा, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप कब संघ के सदस्य ना रह सकेंगे। अब पुरोहित जी ने अभी बताया कि ये संघ के कर्तव्य हैं, फिर ये उनको बता रहे हैं सिद्धार्थ गौतम को कि आप इन कारणों से संघ के सदस्य ना रह सकेंगे। वो कारण है, पहला है कि व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य ना रह सकेंगे। नंबर 2, किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य ना रह सकेंगे। और नंबर 3, चोरी करने पर आप संघ के सदस्य ना रह सकेंगे।
और नंबर 4, झूठी साक्षी यानी झूठा गवाह देने पर भी आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। ये 4 जो बिंदु हैं, ये पुरोहित जी ने राजकुमार सिद्धार्थ को कहा कि इन 4 बातों पर आप संघ के सदस्य नहीं रहेंगे। नंबर 1, व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रहेंगे। नंबर 2, किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रहेंगे। नंबर 3, चोरी करने पर भी आप संघ के सदस्य नहीं रहेंगे। और अगर आप झूठा गवाही, झूठा साक्ष्य देंगे तब भी आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। राजकुमार सिद्धार्थ का उत्तर था, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे संघ के नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके अर्थ को, उनकी व्याख्या को पूरा पालन करूंगा और पालन करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। और मैं आभार करना चाहता हूं हमारी छोटी बहन शशि बौद्ध जी का, जिन्होंने मुझे फिर से ये बुद्ध और धम्म पढ़ने का मौका दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं भी इसमें अपने उसको सीख रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि धीरे धीरे मुझे भी बुद्ध और धम्म के बारे में ऐसी जानकारी हो जाए कि हम सब इस बारे में एक परिचर्चा के रूप में सबके सामने खड़े हो सकें। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम। संचालक जी, निगम साहब, कुछ माइक नहीं कुछ खोला लोग, हाँ कुछ राजकुमार का। लोग अपना, संचालक जी, जी जी जी, हाँ आदेश सर। कुछ लोग अपना शंका समाधान करना चाहते हो तो जी, आचार्य जी आवाज नहीं खोला। भी उपस्थित हैं, वो और मार्गदर्शन करेंगे। कुछ लोगों से आप अनुरोध कर लीजिएगा जो सभागार में है, जो हमारा आज का ये बुद्ध और धम्म का वाचन सुन रहे हैं, तो कहीं अगर उनके मन में शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो उसके बारे में हैंड रेज करके या माइक से बोल के आप आमंत्रित कर लीजिएगा उनको। अभी हमारे पास 5-7 मिनट है, हाँ, 10 मिनट आज करीब। की वेबिनार में सभी जो धम्म उनका वाचन सुन रहे सभी उपासक उपासिका सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, अगर किसी के मन में कोई धम्म के प्रति आशंका या किसी चीज की आशंका है तो अपना हैंड रेज करें या माइक से बोलें। ऐसा संघ का निर्देश हुआ है कि जिस किसी को हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे श्रद्धेय भाई हो, चाहे बड़े। वैसे म्यूट हो रहे हैं लोग, तो अनम्यूट करके वो खुद बोल सकते हैं या हैंड रेज कर दें। अगर कहीं कोई बात जो है उनको जाननी है, समझनी है, और कहीं वो डाउट महसूस कर रहे हैं, कोई शंका है। किसी को शंका है राजकुमार का प्रधानमंत्री को मेरे उत्तर मेरे ख्याल से कदम साहब पिछली बार पूछ रहे साक्ष्य थे, तो उनसे साक्ष्य अनुरोध है संबंधित का। थोड़ा सा मतलब इसको बात को आगे बढ़ाएं। जी माननीय जी मेयर। जी जी। आवाज आ रही सर मेरी? जी, यस, आगे बढ़ा। यस, बहुत ठीक है। अच्छी। हाँ, बोलिए। सभी संतों गुरुओं महामानवों को अभिवादन करते हुए और आज जो मीटिंग में जुड़े हैं सभी विद्वान साथियों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक महोदय, आदरणीय कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय और सभी प्रबुद्धजनों को मेरा बहुत बहुत जय नमोबुद्धाय। आज पहले मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ कि आज भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती है। उनको भी मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। मेरे को पूछना कुछ नहीं है, मैं इसको और क्लियर कर दूं कि जो पुरोहित ने सिद्धार्थ गौतम को अपने संघ के प्रति जो कर्तव्य बताए, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया
कि आप किस प्रकार से संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। तो इसमें हमारा जो पंचशील है, प्राणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि आप हत्या नहीं करेंगे। यदि आप हत्या करते हैं तो आप जो है संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। इसमें दिया है, पहला जैसे दिया था कि व्यभिचार करने पर कि कामेशु मिक्षाचारा बिरमणि सिक्खापदं समादयामि। तीसरा है अदन्नदाना बिरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूषावादा बिरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसमें जो चारों हैं वो आगे चल के पंचशील जो है इसमें दिया है। तो 4 शील का वर्णन इसमें जो है आया है। खाली उस समय राजा महाराजाओं के शौक थे, जो मूषावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि वो था, सुरा मेरे मध्य वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। तो इसमें 5वां जो शील था वो इसमें नहीं है। बाकी चारों शीलों का बताया कि चारों शीलों का यदि 4 शील पहले से ही जो है उनके दिमाग में थे और आगे चल के जो है वो पंचशील बना। इसमें साथ साथ में जो एक शील और जोड़ा गया जो नशा वाला था। तो ऐसी बात आज के इस वाचन में आई हुई है। बाकी इसमें एक शब्द आया है अनित्यता, कि सिद्धार्थ गौतम के मन में वो अनित्यता का भाव था कि सारा संसार अनित्य है। तो आगे चल के ये बात बहुत पहले से थी। तो उसमें एक आगे चल के ये जो अनिच्चा पाठ है, अगर जो बाद में अपने उपदेशों में दिया कि अनिच्चा वच संखारा उपादाय वै धमनो उपजुक्ता निजंती, तो तेज सुख समो सुखो चच्छ लोखो चच्छ चच्छ लोको दुख सच्चा लाभो अलाभो यशो अपसो निंदा प्रशंसा दुखा सच्चा दुखा सुखा अनिच्चा अनित्ता प्रमाणे धर्मम प्य रूपम सतरूपम सातनः उपजंती यथा निर्जुमाना निर्जंती। तो इस प्रकार से जो अनित्यता की जो बात जो है बाद में आई है कि सभी संसार अनित्य है और उत्पन्न होना और नष्ट होना इसका स्वभाव है। तो आगे चल के जो भाव उनका जो था अनित्यता का सिद्धांत कि सभी चीज अनित्य है, ऐसी बात भी आज जो है एक जगह अनित्यता की बात आई है। तो मेरा बाकी शंका कुछ नहीं है, सारा सब कुछ स्पष्ट है। तो आज का वचन और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो उसका शंका समाधान भी किया जा सकता है। तो बहुत बहुत साधुवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए आदरणीय सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। करण किया आपने, बहुत बहुत आपको साधुवाद, क्योंकि इसमें और जोड़ दिया। अगर किसी का संग से कुछ अपेक्षा हो जानकारी लेने की और देने की, क्योंकि जैसा बताया अभी अभी कि आज हमारे परम आदरणीय विषम मुंडा जी कहना चाहते हो? जी सर। हेलो। हाँ आ रही है आवाज हेलो। सर, बोलिए। आ रही है आवाज। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या भाई? कुछ कहना चाह रहे हैं उपासक जी? नहीं कह रहे कुछ भी? अच्छा ऐसा है, समय भी हो गया, 5-6 मिनट बची है। हेलो। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिएगा। हेलो राजा राम आप साहब। ये आपने सिस्टम जो लगा रखा है इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसमें फाइल पर। ये जो आपकी आवाज है इसी में चली जाती है सब। चलिए बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आप म्यूट हो गए अब। उनको आवाज नहीं पहुंच रही है सर। वो कान में लगा रखा है ना उन्होंने, तो इसलिए बोली। हाँ, मोबाइल का करंट सब ये लीड में चला जाता है, इसलिए वो पता नहीं चल पाता। आवाज नहीं पहुंच रही है इसलिए आप कार्यक्रम आप इस सिस्टम को निकाल दीजिएगा, आप बात करिएगा बात। चलिए म्यूट हो गए वो। संचालक जी
निगम साहब, सुशील निगम जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए खैर, अब वो बोल नहीं पा रहे। तो क्या मतलब, समय भी हो रहा है और आज वर्किंग डे है, लोगों का जाना भी है, तो हम लोग समाप्त करते हैं। ज्यादातर तो इसमें लोग जो है, मेरे ख्याल से अधिकांश रिटायरमेंट वाले ही हैं जिनको कहीं जाना आना नहीं है। तो इसलिए ये जो उपासक जी थे, कवि साहब थे, क्या नाम था उनका? हाँ, कवि साहब था, कवि साहब। हाँ, तो कवि साहब अगर कुछ बात रखना चाहते हैं तो रखें जल्दी, नहीं तो फिर उसमें समय व्यस्त हो रहा है। कवि साहब का नेटवर्क नहीं लगता उधर से, बहुत अच्छा दूर रहे ना। अच्छा, ऐसा है तो फिर इसको हाँ, समाप्त कर। दूर गांव में चले गए हैं ना, वहाँ नेटवर्क नहीं जोड़ता है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हेलो, तो मैं मेरी आवाज नहीं आ रही है साहब? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, बोलिएगा आ रही है, फटाफट। बोलिए। हाँ, तो साहब, इसमें जो आज का जो टॉपिक था पहला, कि प्रधानमंत्री का कुमार को समझाना, तो इसमें तो बताया है कि जो वशिष्ठ ऋषि है और जो ये मारुत मारुत की पुत्री बृहस्पति, ये सब जो बात बताई है, तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि सुनो सुनो जरा ध्यान लगाकर, बड़ों बड़ों को कहता हूँ बात, अभिमान करके मरते हैं, ऐसे है बहुते कमजात। कई लोग कहते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, ऋषि मुनि का है हमारा ऊंचा कुल, लेकिन वेद बिना वो भटक रहे हैं और बढ़ रहे हैं अपने मूल। पढ़ो शास्त्र और आंखें खोलो, देखो पूर्वज पितामह, सबसे श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि, सबसे श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि, कोई प्रॉब्लम आ गई है? वेश्या के पुत्र कहाते हैं। अरुंधति अनार्य कन्या से ऋषि सुक्ति सुने जाते हैं। कुत्ता मांसाहारी चंडाली के मुनि पराशर पाते हैं। कोई पराशर प्रॉब्लम आ गई है अध्यक्ष जी? व्यास मुनि सुने जाते हैं। क्या हो गया ये? जरा आप बीच में मत बोलो। जी जी, कवि पराशर साहब। पराशर और ढीमर कन्या से व्यास मुनि सुने जाते हैं। चंद्रवंश चलाने वाले चंद्रदेव का भी सुन लो हाल। गुरु पत्नी से कुकर्म करके पैदा किया बुद्धनाम का